आज जब नाबालिग साव के खानदान की श्रीमती श्याममणि गुप्ता की बहू श्रीमती रितु गुप्ता ने जब घाटों का अवलोकन किया तो उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने सिर्फ जनपद वासियों के साथ साथ जिला प्रशासन से भी अपील किया कि इस भव्यता को, इस दिव्यता को, इस सुंदरता को, इस गौरवशाली इस स्थान को संरक्षित करने की जिम्मेदारी हम सब की है। हम सब का दायित्व है कि इसको संरक्षित करें और इस वैभव को बचा के रखें, लोगों को बताएं, लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि इसको एक ऐसे व्यक्तित्व ने इसके निर्माण में अपनी योगदान दी है जिसका अनुसरण और भी लोगों को करना चाहिए। यदि ऐसा कलाकृति और ऐसा समाज के लिए कोई भी व्यक्ति काम करना चाहे तो उसका स्वागत करें और कम से कम ऐसे स्थान का संरक्षण तो अवश्य करें। तमाम जो इस वक्त वर्तमान दौर में यहाँ पे अनियमितता देखने को मिला वो निस्संदेह हैरान कर देने वाला है कि आखिर क्यों इतनी भव्यता और इतनी कलाकृतियों का किसी भी स्तर पर संरक्षण न होकर बल्कि उसकी अनदेखी की जा रही है। जगह जगह दीवारें टूट रही हैं, सीढ़ियाँ टूट रही हैं, जानबूझ के तोड़ा जा रहा है कि वक्त की मार्च की वजह से टूट रहा है। पेड़ों ने उसके पूरे समूचे मानचित्र का नक्शा बिगाड़ने का प्रयास किया है। इन तमाम चीज़ों को बहुत ही गंभीरता से देखना चाहिए ताकि मिर्ज़ापुर वासियों का ये गौरव हमेशा गौरवशाली इतिहास बना रहे। नमस्कार दर्शकों, मैं वीरेंद्र गुप्ता और आपको आज जो नज़ारा दिखाने जा रहे हैं ये सचमुच में जनपद मिर्ज़ापुर वासियों के लिए अत्यंत गौरव का विषय है कि उनके जनपद में, ज़िले में इतने महान विभूतियाँ रही हैं कि उनकी रईसियत का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि आज ये पक्के घाट जो आप देख रहे हैं बिल्कुल राजमहल जैसा इसका अंदाज है। इसको प्रथम दृष्टया देखने मात्र से ऐसा प्रतीत होता है कि ये पूरा का पूरा किसी राज दरबार का एक हिस्सा है। हम आपको बताना चाहेंगे, आप ज़रूर ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये कब बना, कितने रुपए में बना और किसने बनवाया इसको, तो हम आपको शुरू से ही बताना चाहेंगे। एक एक चीज़, एक एक बारीकियां इसकी बताएंगे ताकि आप भी गौरव महसूस कर सकें कि हम भी जनपद मिर्ज़ापुर के वासी हैं और हमारे जनपद में ऐसी ऐतिहासिक धरोहर आज मौजूद है जो अत्यंत विशाल है। गजब का शिल्पकारी और कलाकृतियों का अनूठा संग्रह है जो पूरे भारतवर्ष में शायद ही ऐसा इसका कोई जोड़ा आपको देखने को मिले। तो हम शुरुआती में आपको बताना चाहेंगे, चूंकि उनका सारा का सारा व्यवसाय गंगा तट से ही जुड़ा था और यहाँ से नाव के सहारे मिर्ज़ापुर से कलकत्ता तमाम सामग्रियों का आदान प्रदान होता था, जिसमें मुख्य रूप से गलीचे का काम होता था, लाही और चपड़े का काम मिर्ज़ापुर से होता था। मैं वीरेंद्र गुप्ता आपसे पुनः आग्रह करता हूं, विनम्र निवेदन करता हूं कि जब भी आप या आपके कोई भी रिश्तेदार जनपद मिर्ज़ापुर में आ रहे हों, आपके मेहमान आ रहे हों, तो उनको अवश्य गंगा तट पर ले जाएं और पक्के घाट का अभूतपूर्व नज़ारा आप अवश्य दिखाएं। पत्थरों की खासियत उनको बताएं, कैसे कैसे शिल्पकार यहाँ थे, किस तरीके से इन्होंने नक्काशी गढ़ा है एक एक पत्थर में। और आपको जान के हैरानी होगी कि इसमें लगा समूचा पत्थर मिर्ज़ापुर जनपद के चुनार का ही सारा पत्थर इस्तेमाल किया गया है और कारीगरों के बारे में भी बताया गया है कि यहीं के कारीगर ने इस पत्थर पे ये शिल्पकारी का काम किया है। अब आप ज़रूर जान रहे होंगे कि आखिर यह इतना सुंदर पक्का घाट का निर्माण हुआ कब, तो इसको भी बताने में हम आपको विलंब नहीं करेंगे। आप ध्यान से सुनिएगा कि सन 1870 में पक्के घाट के निर्माण का कार्यक्रम शुरू हुआ और श्याममणि गुप्ता ने बताया कि 1872 में वे पूरे हो गए। पक्के घाट के निर्माण में कुल 2 वर्ष का वक्त लगा और 1,82,000 रुपये का पूरा खर्च आया। आप
सुनकर बहुत ही हैरान होंगे कि सिर्फ और सिर्फ 1,82,000 में ये जो खर्च का बना है, और ये खर्च हुआ है 1870 में। आज के हिसाब से अगर आप तुलना करेंगे तो कई खरब रुपए लग जाएंगे इस तरीके के निर्माण होने में। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि ऐसी सोच जल्दी आपको समाज में बहुत ही कम देखने को मिलेगा। श्याममणि गुप्ता ने बताया कि दरअसल नाबालिग साव ये मानते थे, ये जानते थे कि उनका समस्त वैभव, कीर्ति, यश और पताका ये समूचा सिर्फ और सिर्फ माँ गंगा की देन है, जिसकी बदौलत वो तमाम लोगों की मदद और अपने जनपद के लिए तमाम ऐसे कार्य करते थे, सामाजिक कार्य करते थे, जिसका सीधा सीधा लाभ आम जनमानस को मिल सके। नाबालिग साव की खानदान की श्रीमती श्याममणि देवी ने इस मामले पे चर्चा करने के दौरान हमको जानकारी दिया कि दरअसल नाबालिग साव का एक फर्म था जो सालिग्राम भगवान दास के नाम से बहुत मशहूर था, और सालिग्राम भगवान दास के नाम से कलकत्ता में उनकी एजेंसी थी, और वो एजेंसी रैली ब्रदर्स के अभिकर्ता के रूप में कार्य किया करते थे। आपको जानना आवश्यक है कि दरअसल सेठ बेनी माधव दास उर्फ नाबालिग साव की अन्य कृतियां भी जनपद मिर्ज़ापुर में मौजूद हैं, जिसमें मुख्य रूप से घंटा घर और लगभग 3,000 आदमी एक साथ बैठ के कोई कार्यक्रम कर सके, कोई सभागार जैसे बैठ के सेमिनार कर सके। नाबालिग साव का तबेला भी आप सब जानते होंगे। नाबालिग साव का तबेला पसरट्टा बसनही बाजार में आज भी स्थित है। यह भी बताना आपको आवश्यक है कि ये ऐसा घाट है जहां बड़े बड़े ज्ञानी यहाँ बैठ के अपना समय व्यतीत किया करते थे, और इसी घाट पर बैठ के तमाम लेखनों का शोध उन्होंने किया है। जैसे भारतेंदु बाबू हरीश चंद्र यहाँ अक्सर आके बैठा करते थे। इसी घाट पर बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन दिया गया है ऐसे भी यहाँ पे काफी वक्त गुजार चुके हैं। जिस भी एंगल से देखिए बिल्कुल नया नज़ारा आपको दिखेगा। हर तरफ से नई ऊर्जा और नए विचार और अद्भुत कला की अनुभूति, सांस्कृतिक परंपरा और विरासत को संजोए माँ विंध्यवासिनी की इस पावन धरती पर पक्के घाट शहर कोतवाली थाना क्षेत्र में बसा ये इलाका वास्तव में आपको देखने के बाद ये एहसास दिलाएगा कि ये चित्र आपकी नज़रों से ओझल न हो, निरंतर आपको दिखाई देता रहे, और आप इस कलाकृति में इस शांत और सुंदर मजबूत इरादों वाले पत्थरों के बीच बैठ के आप अपने मन को हल्का जरूर कर सकें, ताकि इस चट्टानों और पत्थरों में बने नक्काशी और मूर्तियों के साथ आप बैठ के बातचीत भी कर सकें। अवश्य यहाँ बैठने के बाद आपको इन चीज़ों का एहसास होगा। सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति और स्थानीय बासिंदे ही इस घाट का आनंद न लें। देखिए, इसमें परिंदों का भी बसेरा है। देखिए, सायंकाल का वक्त है। एक कबूतर आपको दिखाई दे रहा है जो इस वक्त निश्चिंत होकर इस हवादार अपने घोंसले में, मानव निर्मित घोंसले में निश्चिंतता की सांस ले रहा है। दीवालों पे ये नज़ारा देखिए।